लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कोई और लड़की अभी कभी तक कोई नहीं आई है, ठीक है। मेरे लाइफ में भी कोई लड़का ठीक है ना। तो मेरी जो बेटी जो मैंने पैदा की है वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा भगवान है, तुम मेरा भगवान हो। उठाते हैं लोग जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। कहना आज के बाद मेरे को छोड़ के मत जाना, नहीं मैं मर जाऊंगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत दिन मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा वादा है। मैं उस टाइम भी छोड़ के नहीं जाता, लेकिन जो माहौल जो सिचुएशन जिस टाइम बना रखी थी तुमने, बस मैं क्या बताऊँ। इसके बगैर नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, बिल्कुल नहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहो, कोई परेशानी नहीं। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब। मैं हूँ आज के वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ है जितेंद्र अंकल, और इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंकल जो बात आपने मुझे बताई है ना, जो भी बात हुई है या फिर सब कुछ आप कैमरे के सामने बताओ। कैमरा ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। फिर देखते हैं क्या करता है, बताओ। सर ऐसा है, मेरी शादी को 15 साल हो गए। अच्छा। तो पिछले 8 साल से तो मैं दुबई में रह रहा हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा सब सर्कल जो था, मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ते थे लोग, उन्होंने मेरी हेल्प की, जिस हेल्प की वजह से मैं दुबई पहुंचा, जहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिली। तो सर 8-1 साल से मैं उधर ही रह रहा हूँ। मतलब सब कुछ छोड़ के आप उधर ही रह रहे हो? उधर ही चला गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे लोग बहुत तानाशाही करते थे। यहाँ मुझे कोई अपने मतलब का कोई बिजनेस नहीं मिला, कोई सर्विस नौकरी नहीं मिली कि जिससे कि मैं अपना घर परिवार चला सकूँ, अपने प्यार को साथ दे सकूँ। तो वो मुझे यहाँ नहीं मिला कुछ भी। तो उसकी वजह से मैं अपने यारों दोस्तों के बिहेव पे, उनके व्यवहार से, वो बहुत अच्छे दोस्त मेरे जिन्होंने मुझे दुबई भेजा, जहाँ से मैं 8 साल दुबई में रह के आया हूँ सर। तो अब मेरा ये है कि मैं 3-4 दिन से दिल्ली में आया हूँ, कि जो कि मेरी मिसेज है जिससे मेरी शादी हुई 15 साल पहले। तो मुझे पता लगा कि वो यहाँ टीचिंग भी करते हैं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह देते हैं। एक मेरी बेटी भी है, उनसे एक मेरी बेटी। तो आप अपने आने के बाद कांटेक्ट नहीं किया अपनी वाइफ से? मैंने कांटेक्ट अभी नहीं किया, लेकिन मुझे यारों दोस्तों ने जिनके साथ में, जिनके ज़रिए मैं गया था, वो मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मैडम ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं। तो मैं उनसे मिला नहीं, तो मैंने आपकी वीडियोज़ वगैरह काफ़ी देखी है मोहित जी। तो मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों को बहुत मिलवाते हैं, तो लोग बिछड़ जाते हैं उनको बहुत। बिछड़? तो आप तो इसमें बिछड़े, आप तो सर्विस के लिए गए थे। आपकी वाइफ तो खुश होंगी ना, बात नहीं होती आपकी? क्या नहीं, मेरी कभी उनसे बात नहीं, कभी 8 साल में एक बारी भी बात नहीं हुई, ना उनका नंबर है मेरे पास। जैसा ही हम यहाँ से गए, जो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ कि बस बहुत ही कुछ तानाशाही, तानाशाही प्रैक्टिकली ऐसा हो गया था कि पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ उनको नहीं मालूम, उनके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा तो सब लाइफ में। अभी मैं 4-5 दिन से दिल्ली में आया हूँ, तो मुझे जैसे मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो उसमें देखा कि मोहित जी आप लोगों को काफ़ी मिलवाते हैं। नहीं तो अगर आपका रियल लव होगा या फिर ट्रू होगा, तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही के साथ रहेंगे, ठीक। मतलब उनकी शादी वगैरह तो नहीं हुई है ना अभी? सर देखो, जिस टाइम मैं गया उस टाइम सिचुएशन ये थी कि जैसा कि हम बस वो कहीं और मैं कहीं, ऐसा लोगों की तानाशाही ने हमें खा लिया। उनके मम्मी पापा इतने ताने मारते थे कि जिसका कोई अंत ही नहीं। उसको देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए मैं अपना कैरी ऑन सामान उठाया, जो कपड़े थे अपने यारों दोस्तों से मदद ली, उसको लेते हुए अपनी डिग्री विग्री लेके सब चला गया सर। कोई नहीं, ठीक है। तो एक काम कर लो, आप को कोई कांटेक्ट नंबर तो याद होगा ना? नंबर तो मेरे को याद है सर, अब वो नंबर चल रहा है नहीं चल रहा ये तो मेरे को मालूम नहीं सर। ठीक है, आप डायल करो। क्या नाम है उनका? योगिता जी। मैं बात करता हूँ कुछ टीचिंग के रिलेटेड ही कुछ बात बुलाता हूँ इनको। ठीक है सर, देखिए आप जैसा भी हो सके, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। हेलो। हाँ जी, कौन? जी आप योगिता जी बोल रहे हो? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हो? मैं मोहित बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पता चला है, मतलब कि आप टीचिंग वगैरह करते हो, पढ़ाते हो।
हाँ जी। तो क्योंकि एक बच्चे ने बताया था, मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, तो होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो आप? हाँ जी, पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको लाइव लोकेशन भेजता हूँ, आप आके मिल लो ना 10 मिनट के लिए। मैं हाँ, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मैं बच्चे साथ में हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, मुझे आधे घंटे का टाइम दो, मैं आती हूँ। ठीक, मैं आपको लाइव लोकेशन इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए वो आ रही हैं, ठीक है? उन्होंने आधा घंटे टाइम दिया, वो आ रही हैं और फिर देखते हैं। मैंने तो उन्हें झूठ बोला वैसे, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी। कॉल आ गया, ऑन है कैमरा। जी हेलो। हेलो जी आंटी, कहाँ पे हो आप? हाँ भैया, मैं आपकी लोकेशन जो आपने बताई थी, मैं वहाँ आ गई हूँ। आप कहाँ पे हो? सीधा 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 आप आके गेट से राइट ले लो आप। ठीक है। ठीक है, आ जाओ, बैठिए। कैसे हो? बहुत मैं बढ़िया। यही बात करनी थी कि एक्चुअली 4-5 के स्टूडेंट थे कुछ, ठीक है? तो आप क्या क्या पढ़ाते हो वैसे? ऑल सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट में सब पढ़ाती हूँ, मैंने चाहिए आप जो बच्चों को। अच्छा, ये आप करते हो, ठीक है? कैसे पढ़ाते हो? और आपके हस्बैंड? बस भैया, आप मेरे घर की कहानी मत पूछो, बस। अरे सॉरी, आप वो हो गई, बट क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था, बस आपके हस्बैंड के बारे में नहीं सुना था कभी। बस भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घर के अंदर, तो बस 8 साल हो गए, वो पता ही नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं है मेरे को उनका पता। कोई नहीं, ठीक है, आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं बच्चों को लेके आता हूँ, ठीक है? आप संभालो खुद को, 2 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है? योगिता, आप? यार, बैठो बैठो बैठो, रो मत, बैठो। आप कहाँ चले गए थे इतने टाइम से? सुना गम जुदाई का उठाते चुप हो जाओ, मैं आ गया ना अब, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप कहाँ चले गए थे इतने टाइम से? मैं तो दुबई चला गया था, दोस्तों के सारे दुबई चला गया था, नौकरी मिल गई थी मुझे बहुत बढ़िया। तुम सुनाओ, सब ठीक है? अब तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक होंगे, अब तो वो खुश होंगे। पहले तो बहुत तानाशाही करते थे, ये है लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, हमारी लड़की को पाल नहीं सकता। अब तो खुश होंगे वो। कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों? आपकी और मेरी लाइफ थी ना, आप मेरे को छोड़ के क्यों गए? कुछ अच्छा तो ये बताओ, वो गुड़िया का क्या हाल है, मेरी बिटिया का? अब तो बड़ी हो गई होगी वो। बहुत याद करती है, पापा पापा करती है वो। अब तो तुम्हारे घर वालों ने दूसरी शादी भी कर दी होगी तुम्हारी। बहुत ताने देते थे, हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे, बढ़िया गाड़ी वाला लड़का देखेंगे, बहुत बढ़िया देखेंगे। चलो मैं तो जैसे कैसे अपनी लाइफ काट लूँगा। अपनी बताओ। मेरी क्या बताओ, आप अपनी बताओ। आपने कहा शादी कर दी तुम्हारी? मेरी शादी को, मेरे को छोड़ो, मेरी तो शादी हो गई। मेरी तो शादी हो गई, बढ़िया मेरे बच्चे, एक गुड़िया है, एक मिसेज है, बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया सब अपना कंपनी में जॉब लगी है, बढ़िया कमा रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी कर दी तुम्हारी? कोई गाड़ी वाला लड़का मिला नहीं मिला? तुमने कर ली ना शादी, तो बस मैंने भी कर ली, समझो शादी। अच्छा, और बताओ? बस बढ़िया है, ठीक है। तुम्हारे पति ठीक है? मेरे पति जैसे आपकी वाइफ ठीक है, ऐसी में नहीं, तुम्हें घुमाने फिराने तो ले जाते होंगे, तुम्हारा बड़ा शौक था। तुम दिखाओ ना अपनी वाइफ की फोटो। गाड़ियाँ वाड़ी में जो मुझे छोड़ के चले गए थे, अब अपनी वाइफ की फोटो मुझे दिखाओ। नहीं, अब तो वो गाड़ी वाला लड़का भी मिल गया होगा, बढ़िया कंपनी में जॉब भी करता होगा, बढ़िया पैसा भी कमाता होगा, लड़की को घुमाता फिराता भी होगा, रेस्टोरेंट भी लेके जाता होगा, सारे काम होते होंगे अब तो। मेरे तो जो होने थे, घर भी अच्छा मिला होगा, फ्लैट भी बढ़िया मिला होगा। मेरे को सब अरमान मिल गए, तुम छोड़ के चले गए तो मुझे अरमान भी मिल गए। तुम्हें दिख रहा होगा ना मेरे अरमान दिख रहे हैं? वैसे की वैसी ही पर्सनैलिटी है बस। तो फिर मेरी जो है, जैसी मेरी ऐसी आपकी, ये समझो। वाह, मजा भाई। तुम दिखाओ ना अपनी वाइफ की फोटो मुझे। मेरी वाइफ की फोटो तो जहाँ है सो है, बस। मेरे बच्चे की फोटो जहाँ है सो है, मेरा जो है सो लाइफ में वही है, तो सब कुछ वही है। वही है, मेरा भी वही है, जो तुम्हारा है ना वही मेरा है।
तुमने अगर शादी नहीं करी ना तो मैंने भी नहीं करी, ये समझो कि मैंने कोई शादी नहीं करी। मैं अपनी बच्ची तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे वो तो। मैंने सबको छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी लाइफ अपनी साची है, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता, मान नहीं सकते। क्योंकि तुम्हारी मम्मी जो है ना वो तो तुम्हें एक मिनट भी मतलब अकेला नहीं छोड़ सकती थी। शादी के बाद भी मेरी बेटी कैसी है, मेरी बेटी कैसी रहती है, तुम्हारे पापा, मेरी लाइफ में अंधेरा आया ना, मैंने सब छोड़ दिया। बस एक मेरी बच्ची और मैं हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं देखो तुम्हारे ऊपर तो भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो तो मैं तो नहीं मान सकता कि उन्होंने तुम्हारी शादी नहीं की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें मैं आज दिखती ऐसे दिखती, ऐसी लाइफ मेरी दिखती है। मैं तुम्हें तो कहीं चेंजिंग दिखी हूँ, मैं कहीं दिखी हूँ, मेरी चेंजिंग में कुछ नहीं है ना, मैं वही चीज हूँ। चलो जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कोई और लड़की अभी कभी तक कोई नहीं आई है, ठीक है? मेरे लाइफ में भी कोई लड़का ठीक है ना? तो मेरी जो बेटी जो मैंने पैदा की है वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा भगवान है, तुम मेरा भगवान हो। लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ताने दिए वो मेरे से आज भी नहीं कहीं छुपाए जा रहे। मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ दुबई चलो, वहीं रहो, आराम से रहो, गुड़िया भी वहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। 8 साल में बहुत कमाया, आगे भी कमाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। तुम मेरा सच्चा प्यार हो, तुम ही सच्चा प्यार हो, और कोई नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है? देर आए दुरुस्त आए। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम्हारा बिजनेस यहाँ बढ़िया चल रहा है, टीचिंग लाइन बढ़िया चल रही है, ट्यूशन विशन, तुम्हारा टेलरिंग सब बढ़िया चल रहा है, तो बेटर है यहाँ रहना चाहो यहाँ रहो। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, मेरे को तुम्हारे साथ रहना ही कोई वो दिक्कत होना थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन तुम ही छोड़ के चले गए तो फिर मैं कुछ तो करूंगी ना अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बच्चे को भूखा थोड़ा छोड़ूंगी, ये उसको पढ़ाऊंगी नहीं, उसको लिखाऊंगी नहीं, तो उसके लिए तो मेरे लाइफ में कुछ कदम उठाना था। अब तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं तुम्हें आज भी वही प्यार देने के लिए बिल्कुल कहीं दूर नहीं हूँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, हमेशा दिल में रहा हूँ तुम्हारे। तुम जैसा दूर समझो तो समझो, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए कभी फर्क नहीं समझा, ठीक है? अब तुम रो मत, प्लीज प्लीज। अब तुम दुबई चलना चाहो, गुड़िया से मिलवाओ। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार के। मुझे घर लेके चलो, गुड़िया से मिलवाओ, चलते हैं वहाँ, बैठते हैं, खाना वाना खाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आराम से कहीं घूम फिर के आते हैं और बढ़िया अपना एंजॉय करते हैं, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा बहुत है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी बंगले की कोई दिक्कत नहीं है, जॉब बढ़िया जॉब है, बढ़िया सेटिंग रहेगी। तुम्हारा भी वहाँ कोई ना कोई टेलरिंग का बढ़िया चल जाएगा सब, गुड़िया भी वहाँ बढ़िया पढ़ लेगी, कोई ट्यूशन लाइन वहाँ भी चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं है किसी चीज़ की भी। जॉब भी बढ़िया है, गुड़िया भी बढ़िया रहेगी, तुम भी बढ़िया रहोगी, खुश रहोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? ठीक है, आज के बाद मेरे को छोड़ के मत जाना, नहीं मैं मर जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगा, मेरा वादा है। मैं उस टाइम भी छोड़ के नहीं जाता, लेकिन जो माहौल जो सिचुएशन जिस टाइम बना रखी थी तुमने, बस मैं क्या बताऊँ, इसके बगैर नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहो, कोई परेशानी नहीं है। ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम मेरे साथ ही रहोगे, दुबई रहोगे, बढ़िया रहोगे, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है ना अपने पास, क्या दिक्कत है? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है। अब आज के बाद मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं कभी कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा।